मेरी धर्म अपराधी है या नहीं, यह सुनवाई के पश्चात ही निर्धारित किया जाएगा। जब तक सिद्ध नहीं होता, मैं धर्मा को निर्दोष घोषित करता हूं, क्योंकि जो प्रमाण यहां प्रस्तुत किए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। एक बार आचार्य चाणक्य पर भी इस प्रकार के आरोप लगाए गए थे और मैंने सबको समय दिया था आरोप सिद्ध करने के लिए। वही मैं इस बार भी कर रहा हूं। क्योंकि मेरी अंतरात्मा कहती है कि धर्मा का इसमें कोई हाथ नहीं। पर राजधर्म तो राजधर्म है और उसका पालन मुझे करना ही होगा। मीर खुरासन ही एक व्यक्ति है जिन्होंने धर्मा को देखा था। वही हैं जो उन्हें पहचान सकते हैं और वही उसे ढूंढ सकते हैं। मैं उन्हें यह दायित्व सौंप रहा हूं। धर्मा को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जीवित, सम्मान के साथ। जरूर। और इस कार्यवाही को गोपनीय रखा जाएगा। यदि वो निर्दोष सिद्ध हुई तो सभी औपचारिकता का पालन करते हुए मैं उसे अपने रानी के रूप में स्वीकार करूंगा। और यदि उसका अपराध सिद्ध हुआ तो मैं स्वयं अपने हाथों से उसे दंड दूंगा। देवी धर्मा को यहां से किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने का समय आ गया है। इससे पहले कि देवी धर्मा को कोई और ढूंढ ले, मुझे उन्हें ढूंढकर सम्राट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इससे पहले कि सुनवाई आरंभ हो, मैं इन दोनों प्रेमियों का मिलन कर पाकर रहूंगा। इसलिए मैं यहां नहीं आना चाहती थी। ये षड्यंत्र दोषी निर्दोष पर आरोप कर रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि सम्राट को उनके धर्मा पर पूर्ण विश्वास है, वो प्रेम करते हैं उससे, किंतु ये जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव अशोक पर नहीं पड़ने देना चाहती। हमें क्या करना चाहिए अभी? सम्राट की सहायता।
और मैंने ये निर्णय ले लिया है माँ। मुझसे अपने मित्र की पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। बिल्कुल अकेले हो गए हैं वो। शत्रुओं का ये प्रहार उनके लिए अत्यंत दुखदाई है। और कितना सहेंगे वो? एक के बाद एक संकट आ रहे हैं उन पर। उनको रानी धर्मा की निर्दोषता पर विश्वास है और मुझे सम्राट के विश्वास पे। और उनके लिए उनकी सबसे प्रिय रानी धर्मा को मैं ढूंढ के लाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो सबके समक्ष आए और षड्यंत्रकारियों का झूठ पकड़ा जाए। मैं चाहता हूं कि सम्राट का प्रेम विजयी हो, क्योंकि मैं जानता हूं सम्राट और रानी धर्मा का मिलन सम्राट को सुखी करेगा। पर तुम उन्हें ढूंढोगे कैसे? तुम तो देवी धर्मा के विषय में कुछ नहीं जानते। फिर तुम उन्हें पहचानोगे कैसे? मुझे कुछ मिला है आचार्य, उसके आधार पर मैं उन्हें ढूंढ के लाऊंगा। ये मुझे सम्राट के कक्ष से प्राप्त हुआ है। क्या आपने ऐसी स्त्री को देखा है? कैसी विडंबना है ये। एक पुत्र अपनी माता को अपने पिता के समक्ष प्रस्तुत कर शत्रुओं की चाल में फंसने जा रहा है। यदि ऐसा हो गया तो सत्य से अनभिज्ञ होने का कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा सबको, सबसे अधिक मगध को। आपको नहीं पता है ना? कोई बात नहीं, किसी ना किसी को तो पता होगा। कोई ना कोई तो जानता होगा उनके बारे में कि वो कहाँ रहती है। मुझे सबसे पहले ऐसे ही किसी व्यक्ति को ढूंढना होगा। देवी, बिंदुसार के सुखों पर जो हमने ग्रहण लगाया है वो उसके जीवन को अंधकार से भरता चला जाएगा। सिर्फ बिंदुसार के ही नहीं बल्कि पूरे मौर्य वंश के भविष्य पर। आज मैं बहुत खुश हूं मीर। जस्टिन की मौत के बाद आज पहली बार अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखी है हमने। मैं भी। बिंदुसार के मन में जो भ्रांतियां उत्पन्न की है हमने वो दूर नहीं होनी चाहिए। संदेह के बीज जो उसके मन में बोए जा चुके हैं वो तुरंत पोषित करना है, ताकि जब तक धर्मा मिले तब तक बिंदुसार को ये यकीन हो जाए कि ये षड्यंत्र धर्मा के प्रतिशोध की उपज है। इसलिए इस समय प्राथमिकता है धर्मा को ढूंढना। हमें धर्मा को ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि उस तक कोई और पहुंचे या वो खुद सम्राट के सामने पहुंच जाए। एक बार मिल जाए फिर हम उसे इतनी यातना देंगे कि वो बिंदुसार के सामने तो जीवित होगी, किंतु अपने बचाव के लिए
कुछ भी बोलने के लिए मुंह नहीं खोल पाएगी। आपने उसे रोका क्यों नहीं आचार्य? यदि उसे सत्य ज्ञात हो गया तो? देवी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, यदि अशोक स्वयं इस सत्य की खोज में जाएगा तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, किंतु आप निश्चिंत रहिए देवी, वो आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो नहीं जानता उसे किस दिशा की ओर जाना है। और देवी, यदि आप रोकती भी तो आपको रोकने का कारण पूछता, उद्देश्य पूछता, क्या जवाब देती आप? मुझे अशोक के लिए बहुत डर लग रहा है। देवी, अशोक की सुरक्षा से भी कहीं अधिक आपकी सुरक्षा की चिंता है मुझे। लाक्षागृह में मीर खुरासन ने आपकी हत्या करने का प्रयास किया था और उसे संदेह भी है कि आप राजभवन में दासी के रूप में रह रही हैं। वो आप तक पहुंचने का प्रयास निश्चित करेगा, इसलिए मुझे सर्वप्रथम आपको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। ये कैसे संभव है? मैं यदि यहाँ से अचानक चली गई तो सबको संदेह हो जाएगा, सब सतर्क हो जाएंगे। वे सतर्क हो जाएं या उन्हें संदेह हो जाए, इस समय संकटपूर्ण होगा आपका पकड़ा जाना, और यदि आप पकड़ी जाती हैं तो आपका सत्य सम्राट के समक्ष उजागर हो जाएगा और इसके परिणाम अनिष्टकारी होंगे। और यदि मैं आपकी निर्दोषिता प्रमाणित नहीं कर पाया तो सम्राट भी विवश हो जाएंगे आपको दंडित करने के लिए। देवी, आपकी सुरक्षा का उत्तरदायी मैं हूं। आपको और अशोक को पाटलिपुत्र में मैं ही लेकर आया था। आप दोनों की रक्षा करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं अवश्य करूंगा, और इसलिए मुझे आपको पाटलिपुत्र के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना ही होगा।